जय भीम। बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत साथियों, बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का बहन जी ने काम किया था। साथियों, बहन जी ने अपनी सरकार में 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया जब वो पैदा हुई, ताकि जब वो 18 साल की हो तो उनको अपने माँ बाप या अपने किसी भाई बहन पे डिपेंड ना होना पड़े, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। देश में पहली बार पैदा होते ही बच्ची 1 लखपति बनी थी बहन जी के शासनकाल में। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बीएसपी की सरकार ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त कराई गई। यहां पे बहन जी ने फ्री में राशन नहीं बांटा, यहां पे बहन जी ने फ्री में शिक्षा बांटी है। आप सब जानते होंगे बाबा साहब क्या कहते थे। बाबा साहब कहते थे, अगर कोई शिक्षा प्राप्त कर ले, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो एक बार पी ले तो सिर्फ दहाड़ता है और दहाड़ता ही रहता है। बहन जी ने अपने प्रदेश में हर एक बच्ची को एक शेरनी बनाने का काम किया। साथियों, इस स्कीम के दौरान बहन जी ने अपनी बच्चियों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्चे थे। हमने कभी इधर उधर पैसा नहीं उड़ाया। बहन जी ने हमेशा बहुत टारगेटेड, बहुत सटीक तरीके से सही जगह वो पैसे का इस्तेमाल किया, ताकि आने वाली जनरेशन किसी के सामने हाथ ना फैलाए। साथियों, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार में प्रदेश में कई व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इन सभी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशन सेंटर्स में 27% सीटों की आरक्षण तय की। साथ ही साथ इसमें पहली बार सरकारी कॉलेजेस में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण हॉस्टल्स में तय किया। साथियों, बहन जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा। वो चाहती थी कि हर बच्चा पढ़े, हर समाज, हर वर्ग का बच्चा पढ़े। किसी के लिए पढ़ाई के लिए पैसा एक मुश्किल ना बन पाए। यहां पे पिछले 10 साल से कांग्रेस, बीजेपी की सरकारें चलती आ रही हैं विभिन्न प्रदेशों में, और सत्ता में केंद्र में भाजपा की सरकार। क्या आप उनसे पूछिए कि भाई तुम फ्री की राशन की बात करते हो, कितने कॉलेजेस बनवाए तुमने, कितने कॉलेजेस चल रहे हैं, कितने बच्चों को तुमने पढ़ाया? सवाल आपके भविष्य का है साथियों। आपके आज वोट डालने से आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा। आप लोगों ने अपना जीवन जी लिया है, आज आपके बच्चों के लिए आपको लड़ना होगा। साथियों, बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ देश में पहली बार सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था तय की। हमारे लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, बहुजन लोग खाली सरकारी नौकरियों में आगे नहीं बढ़ेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर में भी आगे बढ़ेंगे। वो अपने पैरों पर बिजनेस खड़ा कर खड़े होंगे। साथियों, वो अपने आप को नौकरी मांगने नहीं, नौकरी देने लायक बनेंगे। बहन जी ने हमेशा से आप सबके लिए, हमेशा आगे के लिए सोच के काम किया। साथियों, बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने कृषि व संबंधित कार्यों में सबसे पहले मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन किया। साथियों, साथ ही साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी, ताकि उन सभी लोगों को फाइनेंशियली लाभ हो सके। साथ ही साथ बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी गई। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी गई। 2 लाख से अधिक
जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया गया। और साथियों, अपने 5.5 साल के शासनकाल में 6 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के सभी कमजोर लोगों को विभिन्न सरकारी नौकरियों पे, पदों पे नियुक्त किया गया। और साथियों, आप जानकर हैरान होंगे, ये सारे काम बहन जी ने तब किए जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी। इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल नॉलेज की एक सेंसिबल तरीके से गवर्नमेंट रन करना। साथियों, बहन जी ने कभी सरकारी खर्चे से अपनी सरकारी नीतियों को चमकाने का काम नहीं किया। जो आप सब जानते हैं, भाजपा बखूबी जानती है। 100 करोड़ सैंक्शन करेगी पॉलिसी के लिए, उसमें से 75 करोड़ रुपए उसको एडवर्टाइज करने के लिए खर्च देगी। बहन जी ने कभी ऐसे काम नहीं किए। उन्होंने आपके टैक्स के कमाए हुए पैसे को बखूबी समझा कि वो कितनी मेहनत से कमाया जाता है, और सब जगह वो बांटने का काम किया, क्योंकि वो हमेशा से चाहती हैं कि बाबा साहब और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के सपनों को वो इस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करके उनके सपने को पूरा कर सके।